दोस्तों नमस्कार। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता और भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर बड़ा कमाल कर दिया है। आदिवासियों के लिए राजकुमार रोत ने कुछ ऐसा कर दिया कि सियासी गलियारों में इसी की चर्चा हो रही है। खासकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी ये जानकर खुशी से झूम उठेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राजकुमार रोत ने अब क्या कर दिया है। दोस्तों, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता और बाप पार्टी से सांसद राजकुमार रोत लगातार आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली की संसद में भी रोत लगातार आदिवासियों के हक अधिकारों की बात पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। हाल में आदिवासियों के लिए केंद्र की मोदी सरकार और पूर्ववर्ती सरकार को भी आड़े हाथ लिया था। इसी बीच राजकुमार रोत ने पीएम मोदी से मिलकर आदिवासियों के लिए बड़ी मांग कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राजकुमार रोत ने पीएम मोदी से मिलकर क्या मांग कर दी है। दोस्तों, राजकुमार रोत की इन मांगों ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है और अब यह देखना होगा कि क्या सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान आदिवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। सबसे पहले उन्होंने भील प्रदेश बनाने की मांग की, जो कि आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राजकुमार रोत पहले से उठाते आए हैं। इसके अलावा उन्होंने बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित टाइगर प्रोजेक्ट को रोकने की भी मांग की, क्योंकि इस परियोजना को लेकर वहां के आदिवासियों में चिंता जताई जा रही थी। इस मुलाकात के दौरान सांसद रोत ने प्रधानमंत्री को 17 सूत्रीय एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से आदिवासियों के लिए संवैधानिक अधिकारों के सही तरीके से लागू करने, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पेयजल, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की भी बात की गई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राजकुमार रोत ने यह भी बताया कि पीएम ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि वे जल्द ही इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाएंगे। राजकुमार रोत की इन मांगों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल थे। इसमें सबसे अहम था 1966 में माही कड़ाना बांध बनाने के समय हुए गुजरात राजस्थान के समझौते के तहत डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए पेयजल और सिंचाई परियोजना की शीघ्र शुरुआत करना। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग रखी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर भील प्रदेश का गठन किया जाए। राजकुमार रोत ने यह भी मांग रखी कि 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 886 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को पूरे देश में राजकीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर राजकुमार रोत ने आदिवासियों के लिए बड़ी मांगे कर दी हैं। इसके अलावा राजकुमार रोत ने आदिवासी नेताओं बिरसा मुंडा, मामा बालेश्वर और टाटिया मामा भील को मरणोपरांत भारत रत्न देने की भी मांग की है। हालांकि अब देखना होगा कि राजकुमार रोत की ये मांगे पूरी होती हैं या फिर नहीं। लेकिन राजकुमार रोत के पीएम से मिलने और आदिवासियों के अधिकारों की बात करने से यह जाहिर होता है कि वे अपने समुदाय के कल्याण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि इन मांगों का असर क्या होता है और आदिवासियों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर ये कदम कैसे साबित होता है। लेकिन दोस्तों, राजकुमार रोत और भील प्रदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या राजकुमार रोत सही है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।